हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि ढेर लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम कलश कैसे रखें, कलश में हमें नारियल कैसे रखना चाहिए। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आप सभी को कि अब इसलिए कि नवरात्रि आने वाली है, अब पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है और नवरात्रि आ रही है और अब बहुत सारे पर्व आएंगे, त्यौहार आएंगे अच्छे अच्छे। तो हम यही बताएंगे कि आज की वीडियो में कि नारियल हम कैसे रखें। और ये जो भगवान की जो होती है पूजा, उसमें हमें दीप कलश रखना चाहिए, और जो माता रानी की पूजा होती है उसमें हमें श्रीफल ही रखा जाता है। तो आज हम यही बताएंगे। तो आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप हमारे वीडियो को बिना क्लिक किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो पे, ताकि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप सभी को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे इसमें। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम नारियल रखते हैं तो अपने आप से फूट जाता है, और कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम नारियल रखते हैं तो सड़ जाता है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम नारियल रखते हैं तो अंकुरित हो जाता है, तो उसको मैं क्या करूं, और नारियल हमें कैसे रखना चाहिए। कुछ लोग लिटा कर रखते हैं, कुछ लोग खड़ा रखते हैं। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दूंगी, तो आप सभी बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हमें कैसे रखना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, हमें क्या क्या उसमें डालना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सब आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, हमें एक लोटा लेना है। हो सके तो आप पीतल का लीजिए, तांबे का लीजिए, जो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो आप उसी में पूजा कीजिए। या आप मिट्टी का, सबसे बढ़िया तो शुद्ध होता है मिट्टी का, आप मिट्टी का ले लीजिए। और मिट्टी का लेने के बाद हमें उसमें स्वास्तिक बनाना है लाल कलर का, जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो हमें पूजा पाठ में स्वास्तिक अनिवार्य है मित्रों, हमें ज़रूर बनाना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप 3 जगह, 5 जगह, 7 जगह पे आपको सिंदूर, हल्दी से, कुमकुम से हमें टीक देना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक ऐसे आपको बना लेने हैं, और सिंदूर से, कुमकुम से और हल्दी से हमें टीक देना है। टीकने के बाद हमें लोटे में, कंठ में हमें मौली बांध लेना है। तो देख सकते हैं आप सभी 3 राउंड लगाइएगा, बांध दीजिए। बांधने के बाद हमें लोटे में क्या क्या डालना चाहिए तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर चावल है, पुष्प है, सुपारी है, इलायची है, हल्दी है, लौंग है, सिक्का है। 5 चीज़ें या 7 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डालना है। और इसके बाद हम आप सभी को दिखाऊंगी। हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है मित्रों, देख सकते हैं यहाँ पर 1 बोतल हमने गंगा जल लिया है। तो पूजा पाठ के लिए हमें गंगा जल मित्रों ज़रूर ले आना चाहिए, चाहे थोड़ा ही डालें जल में, लेकिन हमें गंगा जल जरूर डालना चाहिए। और जहाँ पर हमें कलश या माता रानी की स्थापना करनी, वहाँ पर हम थोड़ा ही सही हम गंगा जल से छिड़काव जरूर कर लें, शुद्धिकरण कर लें। फिर ये हो गया, लोटे के अंदर गंगा जल डाल के हमें ये सारी चीज़ें उसमें डाल देना है। डालने के बाद हमें पंच पल्लव लगाना है। पल्लव आम का मिल जाए वो अति उत्तम है मित्रों, नहीं मिलता है तो आप अशोक का पत्ता ले लीजिए। अशोक के पत्ते में हमें हल्दी से, सिंदूर से, कुमकुम से हमें अच्छे से टीक देना चाहिए। तो देख सकते हैं 5 पत्ती का हो या 7 का हो या 9 का हो, आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 का लिया है। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें जो नारियल लेना है, नारियल में हमें कलावा, कोई लोग ऐसे लपेट देते हैं खड़ा, कोई बेड़ा। हो सके तो आप एक चुनरी ज़रूर ले लीजिए, इसलिए कि नारियल को हमें, ये जो कलावा लपेटते हैं ये भी सही है, वस्त्र स्वरूप ही हमें कलावा हम लपेटते हैं। तो आप हो सके तो आप ज़्यादा नहीं, 10 ही रुपए की आप एक चुनरी ले लीजिए, उसको उसमें लपेट दीजिए। लपेटने के बाद हमें कलावे से उसको लपेट देना है, बांध देना है। बांधने के बाद
तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर नारियल लपेटने के लिए हमने यहाँ पर एक चुनरी ली है। तो ऐसे हमें चुनरी लेना है और उससे बांधने के लिए हमने यहाँ पर कलावा लिया है। ऐसे हमें कलावा लेना है। और इसके बाद नारियल हमें कैसे रखना चाहिए, और लपेट कर रखने के बाद हमें नारियल के ऊपर एक पुष्प ज़रूर रख देना चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि नारियल हमें कैसे रखना चाहिए। तो देख सकते हैं नारियल को हमें ऐसे ही टीकना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं 5 जगह, 7 जगह और 3 जगहों पर आप टीक सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर आपको टीक कर दिखाया है सिंदूर और हल्दी से। तो यहाँ पर हमने अच्छे से टीक दिया है और ऊपर भी हमें लगा देना है। तो आप सभी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर नारियल को छीला है, नहीं तो छीला नहीं जाता है। और जो भी नारियल लें उसमें जल ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो, पूजा पाठ में जो भी नारियल लिया जाता है उसमें जल वाला ही लिया जाता है, बिना जल के हमें नहीं लेना चाहिए। एक नारियल होता है कि जो हम हरा होता है, पाइप लगाकर हमें उसका पानी पीते हैं, और एक नारियल होता है कि जो जल वाला होता है वो हमें सभी पूजा पाठ में लिया जाता है। जैसे कन्या पूजन हो गया, गोद भराई हो गई, तिलक हो गया, कोई भी चीज़ शुभ कार्य है तो हमें नारियल उसमें अति उत्तम होता है और लेते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत अच्छा फल माना जाता है, ये माता लक्ष्मी का माना जाता है स्वरूप, श्री फल इसको बोलते हैं। तो हमें वो जल वाला ही हमें लेना चाहिए और जूट वाला जटा सहित लेना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है, आप सभी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर छील लिया है। तो देख सकते हैं आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हम, और पल्लव को आपको हो सके तो आप 5 पत्तियाँ एक में ही जुटी होनी चाहिए। तो हमारी तो जुटी थी, लेकिन अभी हमने लगाते समय पता नहीं कैसे एक पत्ती हमारी टूट गई। तो अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि ये नारियल हमने यहाँ पर छील दिया है, और क्यों छीला है आप सभी को दिखाने के लिए। तो ये जो आँखें होती हैं, ये 2 आँखें होती हैं, एक मुँह होता है, ये हमारी तरफ होना चाहिए। जैसे हम जिस तरफ हम खड़े होकर मुख किए हैं भगवान की तरफ, तो ये जो आँखें होती हैं ये हमारी तरफ होनी चाहिए। तो पूजा पाठ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आँखें होती हैं वो हमारी तरफ होनी चाहिए। यदि लेटा कर रखते हैं तो हमें ऐसे रखना चाहिए, अपनी तरफ ऐसे रखना चाहिए, इसको ऊपर करके ऐसे हमें रखना चाहिए। देख सकते हैं सीधा। और यदि आप खड़ा रखते हैं तो हमें इसको ऐसे रखना चाहिए। देख सकते हैं आप सभी, आँखें ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो आप व्रत रख रहे हैं इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, इसका कोई महत्व नहीं है मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी रखें विधि विधान पूर्वक अच्छे से उसको अच्छे से टीक लें, और इसको ऐसे ही रखना चाहिए। ये हो गया। और इसके बहुत सारे नियम हैं, तो हम आपको बताऊंगी कि यदि आप जब भी लिटा कर रखें उसे आप ध्यान देकर हमें अपनी तरफ करके ही रखना चाहिए, या तो फिर ऊपर होना चाहिए। ढेर लोग इधर को रख देते हैं, कोई लोग इधर को, इसका कोई महत्व नहीं, कोई फल आपको नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। तो हमें इसको सही दिशा में ही रखना चाहिए अपनी तरफ करके, और जब भी हम पूजा करें दिशा देखकर ही हमें रखना चाहिए। ये जो है ये दीप कलश जो होता है दाईं तरफ रखा जाता है, जो श्री फल होता है वो माता के बाईं तरफ रखा जाता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ हमें रखना है। ये हो गया। इसके बाद ढेर लोगों का कहना है कि दीदी हमारा नारियल जब हम रखते हैं मंदिर में स्थापना करते हैं तो हमारा नारियल टूट जाता है। तो मित्रों कहते हैं कि जो टूट जाता है वो आपके ऊपर जो टोटका बलाय होती है, तंत्र मंत्र होता है, जो कुछ लोग कर देते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है। तो वो माता रानी भगवान जी की कृपा से वो अपने में ले लेती हैं। इसलिए कि ये जब टीक के अच्छे से कलश की स्थापना की जाती है तो इसमें सभी देवी देवता का आवाहन हो जाता है। तो इसमें सभी देवी देवता रहते हैं। तो
कहते हैं जब टूट जाता है तो माता रानी अपने ऊपर आपकी बलाएँ ले लेती हैं, तो वो टूट जाता है। तो आपको इसमें कोई संशय नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है कि हमारा क्यों नारियल टूट गया। आपकी वो बाधा जो है, बलाएँ जो है, तंत्र मंत्र जो है, वो माता रानी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए कि जब टूट गया तो हमें कहीं ऐसे जगहों पे नहीं फेंकना चाहिए मित्रों। हमें इसको बहते हुए जल में ही हमें प्रवाहित करना चाहिए, या तो आप बहते हुए जल में नहीं कर रहे हैं तो आपको कहीं साफ सुथरी जगह पर हमें इसको खोद कर ज़मीन में दबा देना चाहिए। और इसके बाद ढेर लोग कहते हैं कि हमारा अंकुरित हो जाता है। तो मित्रों, ये जब अंकुरित हो जाए तो उसको हमें खाना नहीं चाहिए, ना हमें किसी को दान देना चाहिए, नहीं तो इसका फल हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमें जब अंकुरित हो जाए तो इसे हमें ले जाकर कहीं नदी के किनारे अच्छी जगहों पर, साफ़ सुथरी जगह पर हमें इसको गाड़ देना चाहिए। और इसमें एक पौधा निकलता है, जब वो निकलेगा उसमें फल लगेंगे तो ये आपका पुण्य का कार्य होगा। जब फल लगेंगे तो ये तो निश्चित ही है कि मार्केट में बिकेगा और ढेर लोग इसको ले जाएंगे, पूजा में भी और पानी पीने के भी काम आता है। तो ये आपको बहुत बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलता है, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है मित्रों। और कहते हैं कि इसको हमें डाउट नहीं रखना चाहिए कि हमारा तो अंकुरित हो गया, अब हम क्या करें, इसको खाएं कि नहीं खाएं। इसको खाना नहीं चाहिए, ना किसी को दान देना चाहिए, और इसको ऐसे ही करना चाहिए, गाड़ दें अच्छी जगहों पर। अब इसके बाद है, ढेर लोगों का कहते हैं सड़ जाता है। तो जब सड़ जाता है तो तब भी हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए मित्रों, इसलिए कि इसमें माता रानी का आप लोग आवाहन किए हैं, अच्छे से विधि विधान पूर्वक आपने इसका पूजन किया है, तो इसमें माता रानी हैं। तो जब सड़ जाता है तो इसको हमें अच्छी जगह पर ले जाकर, शुद्ध साफ जगहों पर हमें इसको ज़मीन पर गाड़ देना चाहिए। इसको हमें कहीं गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, ना इसका अपमान करना चाहिए। हमें इसका अच्छे से आप इसमें लाल कपड़े में इसको बांध कर आप ले जाकर अपने घर से बाहर कहीं साफ़ सुथरी जगह पर आपको इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उसमें ढेर लोग ये नारियल, साबुत नारियल उसमें यज्ञ में डाल देते हैं। तो कहते हैं कि ये जब नारियल यज्ञ में डालते हैं तो 1000 ब्राह्मण को आपको ये फल मिलता है, भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जब आप नारियल कुंड उसमें अग्नि में डालते हैं, हवन कुंड में डालते हैं, तो इसमें ब्राह्मण को 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने का आपको पुण्य फल मिलता है। तो हमें इसकी जगह पर आपको चाहे तो आप एक पान का पत्ता ले लें, लौंग, इलायची और बतासा, ये सब आप उसमें डाल दें अग्नि में। ये हो गया। और इसके बाद मित्रों, जब आप इसको रखें, कलश की स्थापना करें, तो हमें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और जब कन्या पूजन करें मित्रों, तो हमें अपने घर में जब कन्या को बुलाएं तो हमें उनका चरण धुलना चाहिए और उन्हें महावर लगाकर उन्हें अच्छे से इस नारियल हमें ज़रूर दान देना चाहिए। उसको अच्छे से टीक दें और उसमें चाहे आप कलावा लपेट दें या तो आप चुनरी लपेट कर हमें कन्या को दान देना चाहिए। इससे हमें बहुत पुण्य मिलता है और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसे हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हम कलश रखें तो वह कन्या पूजन तो हमें अनिवार्य है मित्रों, ज़रूर करना चाहिए। और 9 दिन का यदि व्रत रखे हैं तो, और नहीं रखे हैं फिर भी आप ये कार्य करेंगे तो माता रानी की ज़रूर कृपा होगी, आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में सदा बनी रहेंगी और धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो ऐसे मित्रों, हमें नवरात्रि आने वाली है, बिल्कुल करीब आ गई है, तो हमें इसी प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब से हम जाने तभी से हमें सुधर जाना चाहिए और अच्छे से हमें विधि विधान पूर्वक हमें पूजन करना चाहिए माता रानी का। तो ऐसे हम करेंगे। और जो हम इसको छील कर दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए हमने छीला है, आपको छीलना नहीं है,
आप छीलना मत। जिस तरफ आँखें हैं, मुख है, उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, और जो जिस तरफ नहीं है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है। इसलिए कि यही तो पेड़ पेड़ की तरफ जुड़ा रहता है, और जो वो है नीचे का भाग वो ऊपर रहता है। ये हमें डंठल में जुड़ा रहता है, ये जो आँख मुख है, इसी से हमें पानी इसमें जाता है। तो इसको हमें सदा ऊपर रखना चाहिए मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए भी। जब भी हम कलश रखें तब भी हमें गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो हम आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे और बता दिया। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक लाइक से आपके मित्रों हमें बहुत प्रेरणा और हिम्मत मिलती है, और हम भी घर गृहस्थ में हम भी समय निकाल कर ही आप सभी के लिए ये वीडियो बनाकर डालती हूँ मित्रों। तो हमें ज़रूर इतना तो आपको ये बनता ही है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक है मित्रों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।